हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे रीड लाइंस, दैट इज़ आवर थर्ड फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट फाइल से रीड कर सकते हैं। सो तीन फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, एक था रीड, एक था रीड लाइन और तीसरा है रीड लाइंस। सो मेजर डिफरेंस बिटवीन द अदर टू एंड दिस फंक्शन इज़ कि वो दोनों जो रिटर्न करते हैं वैल्यू, वो स्ट्रिंग टाइप की होती है और ये जो रिटर्न करता है वैल्यू वो लिस्ट टाइप की होती है। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ द वैल्यू जो भी ये फंक्शंस रिटर्न करते हैं। तो वो दोनों रिटर्न करते हैं स्ट्रिंग, लेकिन ये रिटर्न करता है लिस्ट। तो अब डिटेल में देखते हैं कि इसको यूज़ करने से आपके पास डेटा कैसे आएगा और कौन सी ऐसी एप्लीकेशन या कौन से ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जहाँ पर हम इसको प्रेफर करेंगे यूज़ करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स मूव टू पाइचार्म। सो ये है आपका पाइचार्म और यहाँ पर हम इसका कोड करेंगे। सो हमारे पास ये रीड एग्जाम्पल डॉट पी वाई है जो हमने पिछली बार किया था, जिसमें हम एक एक लाइन को रीड कर रहे थे। सो अभी मैं ये कोड हटा देती हूँ। सो मेरे पास सेम स्टोरी डॉट टी एक्स टी है जैसे कि पहले थी। सो ये स्टोरी डॉट टी एक्स टी है जिसमें ये 4 लाइन्स लिखी हुई हैं। एंड अब मैं इस फाइल को रीड मोड में यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया और अब मैं इसका कंटेंट रीड करना चाहती हूँ। सो इफ़ आई वांट टू रीड द कंटेंट, मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकती हूँ और मुझे यहाँ पर फंक्शन कॉल करना है रीड लाइन्स, दैट इज़ इट। और मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ कि ये क्या रीड कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको इसका डेटा टाइप भी प्रिंट करके दिखाती हूँ। सो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ डेटा। सो नाउ इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे अपनी फाइल का कंटेंट दिखाएगा, लेकिन एज अ पैराग्राफ नहीं दिखा रहा है, ना ही एज अ सेट ऑफ लाइंस दिखा रहा है, ये एज अ लिस्ट दिखा रहा है। आप ये स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है। वंस देयर वाज अ टाइगर बैकस्लैश एन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ही वाज रोमिंग अराउंड द जंगल इज द सेकंड वन, कॉमा कॉमा कॉमा। सो आपके पास ये आ रहा है और इसका जो टाइप है वो है लिस्ट। अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो वो आपको नंबर ऑफ लेटर्स नहीं देगा। जैसे रीड में हमने देखा था तो आपको याद होगा उसने बताया था टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, लेकिन अभी वो बताएगा टोटल लाइंस कितनी हैं। तो हमारी लिस्ट में कितनी लाइंस हैं? 4। सो लेंथ ऑफ द लिस्ट इज़ 4। सो जो रिटर्न होके आ रहा है वो एक लिस्ट है, वो एक खाली स्ट्रिंग नहीं है। समझ आई? तो पहले तो ये मेजर डिफरेंस है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द अदर टू फंक्शंस एंड दिस फंक्शन। अब इसको कैसे ट्रेवर्स करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम इसका ट्रेवर्सल लूप लगाएंगे जिसकी हेल्प से हम एक एक लाइन को ट्रेवर्स कर सकते हैं एंड वी कैन प्रोसेस दैट। बट उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग ऑफर है अनअकैडमी पे, जिसका आज आखिरी दिन है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं 11th-12th की, एंड एक ही फ़ी के अंदर आप सारे सब्जेक्ट्स टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। सो ये वन फ़ी है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो। एंड 20% ऑफ आपको डायरेक्ट मिलेगा अगर आप मेरा कोड AL कोडर्स यूज़ करते हैं एज रेफरल कोड। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। चलिए, सो अब हम बात करते हैं कि इसको ट्रेवर्स कैसे करेंगे। चलिए ठीक है, ये 3 हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर रो इन डेटा। अब मैंने जो रो लिखा है वो ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम रो ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। आप K इन डेटा, P इन डेटा, वट एवर नेम, जो नाम आपको देना है आप दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या नाम दिया है। सो मैंने यहाँ पे प्रिंट रो करा दिया। नाउ इफ़ आई रन दिस, तो आप देख रहे हैं वंस देयर वाज अ टाइगर, ही वाज रोमिंग अराउंड, गॉट स्टक, वाज आस्किंग फॉर हेल्प। तो ये भी क्या करता है, न्यू लाइन रीड करता है। न्यू लाइन एक तो वहाँ से प्रिंट हो रहा है और दूसरा न्यू लाइन प्रिंट अपने आप देता है। दैट्स वाई दो दो लाइन्स आ रही हैं। इसको हम ऐसे रन करेंगे तो अभी सही हो जाएगा। सो एक ऑप्शन है कि आप ऐसे कर दो एंड, या फिर एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिप। हमने 11th में स्ट्रिंग्स के साथ ये फंक्शन किया था। स्ट्रिप क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस और न्यू लाइंस को रिमूव कर देता है अगर वो स्ट्रिंग के आगे या पीछे है। तो इसने क्या किया, जो स्ट्रिंग के पीछे वाला बैकस्लैश n था उसको रिमूव कर दिया। उसको रिमूव कर दिया तो भी आपके पास एक एक्स्ट्रा लाइन जो आ रही थी वो नहीं आएगी। सो एनी हाउ यू कैन डू दैट ताकि वो न्यू लाइन हट जाए और ये मेरे पास नॉर्मल लाइन्स आ गई हैं। सो यहाँ पर भी हम वो सारे प्रोसेसिंग कर सकते हैं जहाँ पे क्वेश्चन लाइन के ऊपर बेस्ड हो। जैसे आपको कहा जाए
कि आप वो वाली लाइंस शो करो जिसमें, जैसे हमने पिछली बार किया था, जिसमें 30 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पे लेंथ ऑफ रो कर सकते हो, आप रो की लेंथ निकाल के देख सकते हो, अगर 30 से ज़्यादा है तो वो रो शो हो जाए, अदरवाइज़ वो शो ना हो। या आप देखना चाहते हो कि उसमें 4 से ज़्यादा वर्ड्स हों, समथिंग लाइक दैट। सो इफ़ आई वांट टू सी कि उसमें 4 से ज़्यादा वर्ड्स हों, तो वर्ड्स कैसे पता चलेंगे? वर्ड्स के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है स्प्लिट। सो आप लिख सकते हो रो डॉट स्प्लिट। अगर मैं रो डॉट स्प्लिट करती हूँ तो वो क्या करेगा कि पूरे की पूरी रो को वर्ड्स की लिस्ट में डिवाइड कर देगा। तो जैसे पहली लाइन है वंस देयर वाज अ टाइगर, वो बन जाएगी वंस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, देयर सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, फिर वॉज, फिर अ, फिर टाइगर। मतलब 5 लेंथ आएगी उसकी। और आप चेक कर रहे हो कि लेंथ अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको शो करो, अदरवाइज शो नहीं करो। सो अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो एक लाइन जिसमें 4 वर्ड्स थे, लास्ट लाइन, वो नहीं आई, बाकी तीनों आ गई। अगर मैं ग्रेटर देन 5 कर दूंगी तो वंस देयर वाज अ टाइगर भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 5 वर्ड्स हैं और हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 5। सो ओनली 2 आर कमिंग। आप देखना चाहते हो कि रो डॉट स्प्लिट कैसे आंसर देता है, तो मैं यहाँ स्ट्रिप की जगह आपको स्प्लिट करके दिखा देती हूँ। सो इफ़ आई रन दिस, ये देख रहे हो, सो स्प्लिट ये काम करता है। स्प्लिट क्या करता है कि पूरी लाइन में जितने भी वर्ड्स थे उन सब वर्ड्स को अलग 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 कर देगा, एक लिस्ट बना देगा। सो ही वॉज रोमिंग अराउंड द जंगल। सो दैट्स हाउ वी कैन राइट इट। तो कभी अगर आपको पेपर में कहा जाता है कि काउंट करो कि फाइल में वॉज कितनी बार था, अब हमें कैसे पता चलेगा वॉज कितनी बार था? वॉज तो एक वर्ड है, तो लेटर बाय लेटर तो आपको मैंने बता दिया था कि रीड के साथ रिवर्स कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया जाता है कि वर्ड बाय वर्ड करो, तो आप यहाँ पर इसको स्प्लिट करके एक और लूप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आपको वॉज काउंट करना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉर वर्ड इन रो डॉट स्प्लिट। तो उस लिस्ट में से वर्ड्स को उठाकर आप उस वर्ड के ऊपर कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हो कि अगर तो वो वर्ड वॉज है तो आपका जो काउंटर है वो 1 से इंक्रीज हो जाना चाहिए, राइट, समथिंग लाइक दैट। और एंड में वो बता देगा कि हमें फाइल में वॉज कितनी बार मिला। सो इस तरह से भी हम कोड कर सकते हैं। तो फाइल में वॉज कितनी बार है? 2 बार। सो दैट्स वाई इट इज़ शोइंग 2। तो कभी भी वर्ड्स काउंट करने हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीका है ताकि आप लाइन के अंदर वर्ड्स को भी अलग अलग पिक कर सको। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी, एक एक करके मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे अपलोड करूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रोग्राम में क्या लगाना है और किस तरह से उसका सॉल्यूशन करना है। सो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ जो आपको करना है वो है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके हाथ में है। तो जो भी मैं कराती हूँ उसको करके देखिए और एक एक स्टेप को समझो कि एक एक लाइन से क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो मशीन है, इसको कुछ नहीं पता। जो हम लिखते हैं इसने वही करना है, हमारे बिना लिखे ये कुछ भी नहीं करेगा। सो वट एवर आउटपुट यू आर गेटिंग, वट एवर रिजल्ट यू आर गेटिंग, दैट इज बिकॉज यू आर राइटिंग सम कोड। बिना कोड के कुछ नहीं होता। सो आप एक एक कोड को समझो, आप क्यों लिख रहे हो, उससे क्या हो रहा है, एंड देन यू विल be able to focus more on it. So that's it for this video. I hope आपको समझ आ गया होगा कि read lines कहाँ use होता है और कैसे different है बाकी के दोनों से। And that is it. Like ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है बाई चांस तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यहाँ पे जाओ और मुझे अनअकैडमी पे जाके फॉलो करो so that आपको यहाँ भी मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन आती रहे। And I'll see you very soon. Bye for now.